Good morning, students. In this video, we are going to read Class 2 Maths, Chapter number 3, How much can you carry? In this chapter, one interesting story is given on page number 18. Okay, tell me, students, do you like stories? Yes, you like stories. Very nice. In this chapter, we will read a story. The name of story is The Clever Donkey and Salt Cellar. In this story, Sandesh is a salt seller and he has a donkey. Least they aren't trying to get One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब संदेश और उसका डंकी रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो डंकी स्लिप हो गया और नदी में गिर गया. The donkey started to shout, "Help me, help me." The salt from the bag dissolved in water. After doing this, the donkey was very happy. बच्चों, जो डंकी की बैक पर, डंकी की कमर पर जो नमक के जो बैग. One day while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन संदेश और उसका डंकी जब रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो डंकी स्लिप हो गया और नदी में गिर गया एंड स्टार्टेड टू शाउट, हेल्प मी, हेल्प मी. The salt from the bags. The salt from the bags dissolved in water. After doing this, the donkey was very happy. बच्चों, जो डंकी की जो बैक पर नमक के जो थैले थे वो पानी में क्या हो गए थे, डिजॉल्व हो गए थे, यानी कि पानी में घुल गए थे. ऐसा करने के बाद डंकी बहुत खुश था. When the donkey got up, it noticed that the bags loaded on its back had become light. जब डंकी खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जो उसके बैक पर जो नमक के जो थैले थे वो हल्के हो गए थे. Next day, while crossing the river, the donkey decided to take a dip. अगले दिन जब वो नदी को क्रॉस कर रहा था तो उसने फिर से ऐसा करने के लिए डिसाइड किया. This time संदेश understood his trick. इस बार क्या हुआ था बच्चों, संदेश ने जो डंकी जो चालाकी कर रहा था, जो नमक के जो थैले थे बार बार पानी में गिर रहा था, उसकी जो ट्रिक थी उसको समझ गया था. कौन? संदेश. नेक्स्ट डे संदेश पुट बैग्स ऑफ कॉटन इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. अगले दिन बच्चों संदेश ने क्या किया, जो जो डंकी था ना, डंकी के जो बैग पर पहले नमक के थैले रखता था, इस बार उसने कॉटन के थैले रख दिए. while crossing the river while crossing the river, the donkey played the same trick. जब वो नदी को पार कर रहा था डंकी तो उसने सेम ट्रिक अपनाई. बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सॉल्ट बैग्स देयर वर कॉटन बैग्स. लेकिन इस बार बच्चों क्या था, जो नमक के जो थैले थे उनकी जगह कॉटन बैग्स थे. But this time instead of salt bags there were cotton bags. बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सॉल्ट बैग्स देयर वर कॉटन बैग्स. लेकिन इस बार बच्चों क्या था, जो नमक के जो थैले थे उनकी जगह इस बार कॉटन के बैग्स थे. Cotton soaked water and it got heavier and heavier and very difficult to carry for donkey.
जो बच्चों कॉटन थी जो उसने पानी को क्या कर लिया था, सोक कर लिया था, तो इससे वो क्या हो गई थी, कॉटन हैवी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी और डंकी के लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। द डंकी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, डंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड डिसाइडेड टू डिड नॉट परफॉर्म एनी सच ट्रिक इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ऐसी कोई भी ट्रिक परफॉर्म करने का डिसीजन ने The donkey realized his mistakes and decided to did not perform any such trick in future. बच्चों, डंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फ्यूचर में उसने ऐसा कभी भी द डंकी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, जो डंकी था ना बच्चों, उसे अपनी गलतियों का इस बार एहसास हो गया था एंड डिसाइडेड टू डिड नॉट परफॉर्म एनी सच ट्रिक इन फ्यूचर, और उसने सोचा फ्यूचर में मैं ऐसी कोई भी चालाकी नहीं करूंगा, ऐसा उसने डिसीजन लिया था। Students, have you enjoyed this story? Okay, my next question for you. What did you learn from this story? Raise your hand. Raise your hand. Okay, Parth, you will tell. Okay, we should do hard work. Karthik, Madhu, you tell. Okay. तहजीब, चालाकी नहीं करनी चाहिए, गुड. अक्षिता, ओके, वेरी नाइस. श्रीजा, वेरी नाइस, गुड. One day Sandesh loaded bags of salt on his donkey's back and went to the market. बच्चों, एक दिन संदेश ने अपनी डंकी की बैक पर यानी कि उसकी कमर पर नमक के थैले रखे और बाजार की तरफ चला गया। संदेश and his donkey had to cross a river to reach the market. बच्चों, संदेश और उसके डंकी को मार्केट जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब वो नदी पार कर रहे थे तो डंकी का पैर क्या हुआ, स्लिप हो गया और नदी में गिर गया। The salt from the bags melted in water. After doing this, the donkey was very happy. बच्चों, जो डंकी था वो नदी में गिर गया था, इसके कारण क्या हुआ, जो उसकी बैक पर जो नमक के थैले थे वो मेल्ट हो गए यानी डिजॉल्व हो गए पानी में, और इसके बाद डंकी बहुत खुश हुआ था। Hello students. After watching this story, we will do an experiment. Okay? Are you ready to do this activity? Okay. For this experiment, we have and we have and we have and we have two small bags. Okay? And can you identify this? Yes, this is cotton. Okay? Now I will pour some water in this glass. What are you doing? Before starting this experiment, I will ask you who will come here. Ananya, come. बेटा आपको ये कॉटन है, इसमें रखो।
and one more student will come here. Now, Anya. Anya, add 2 spoons of salt in this bag. Add 2 spoons. Beta, Anya, what is doing? हानिया ने बेटा इसमें क्या किया, 2 स्पून क्या ऐड किए हैं, सॉल्ट के, ठीक है। और अनन्या ने क्या किया है, कॉटन को क्या है इसमें रखा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू गैस, ठीक है। क्या करना है आपको गैस करना है, विच ऑब्जेक्ट इज लाइटर, विच ऑब्जेक्ट इज हेवी। अनन्या होल्ड दिस बैक, या salt or cotton? Yes. Or Anya, you did already. Anya, who is heavier? Salt. Okay. Now, Sandy, come here. Guess who is heavier? Salt is heavier. ठीक है? Okay. Now Aliza, guess who is heavier? Salt. Salt क्या है बेटा इसमें? Heavier. और cotton क्या है? ठीक है? Now we will put these bags in this glass. Okay? Now we will put these bags in this glass. Okay? Anya, put this glass, put this bag in this glass. Anya, put it. Yes. After 2 minutes, what will happen? 2 मिनट के बाद बेटा क्या होगा? अभी आप बताओ। Tell all the boys and girls. Salt will. Mostly fruits. What will happen after 2 minutes? Very good. Salt will dissolve in this water. Okay. Now we are going to check. Now you go to sleep. Now Hasib and Noman will come here. Hold this and hold this. Guess or observe who is heavy and who is light. Salt, bag of salt is light. Bag of salt is lighter and bag of cotton is heavy. Students, can you tell me why this happened? क्यों हुआ ये? Cotton क्यों heavy हो गई? So think and tell. Cotton क्यों heavy हो गई? Okay, Noman, you will tell me which object is heavier and which object is lighter. Yes. Tell all the class. Cotton bag is and bag, salt bag is
dissolve the What is water. it? Dissolved. Very good. Clapping for this. Okay, this term. बेटा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सॉल्ट क्या था, जो पानी में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, ठीक है? और कॉटन हैवियर क्यों हो गई? सॉल्ट से। कॉटन जो थी हैवियर क्यों हो गई सॉल्ट से? सोचो। हाँ बताओ नोमान, आप बताओ। क्यों नीचे रखते हो? आप बताओ। Students tell me, before doing this experiment, which object was heavier? कौन सा ऑब्जेक्ट बेटा हैवी था? मुझे एक बात बताओ। सॉल्ट हैवी था। अब क्या आप बताओगे? सॉल्ट was heavier than Lighter than water. Okay. Students tell me, before doing this experiment, which object was heavier? कौन सा ऑब्जेक्ट बेटा हैवी था? मुझे एक बात बताओ। सॉल्ट हैवी था। अब क्या आप बताओगे? सॉल्ट was heavier than Lighter than water. Okay. Students tell me, after doing this experiment, which object is heavier? Now, अच्छा आप after doing this, after I am saying after doing this experiment करने को बाद कौन हैवी था? कॉटन या सॉल्ट? कॉटन। राजेश आप बताओ। सॉल्ट। व्हाई? कॉटन क्यों हैवी थी? हाँ बताओ सॉरी। Because cotton has dissolved नहीं। dissolve बोलते हैं मतलब जो पानी में क्या हो जाए? घुल जाए, ठीक है? dissolve बोलेंगे। dissolve बोलेंगे, ठीक है? जैसे इसमें पानी में मैं क्या कर रहा हूँ? Dissolve. अपना still कर, ठीक है? भाई नहीं still कर, ठीक है? Now what happened? Now this salt is dissolved. पानी में क्या होगा बेटा? dissolve होगा। कॉटन है तो पानी में dissolve नहीं होगा, ठीक है? कॉटन है जो पानी को सॉफ्ट करेगी का absorb करेगी, ठीक है? Now tell me, जो शुगर देखी है आपने? शुगर को अगर अपने पानी में ऐड कर दें तो dissolve होगी या नहीं होगी? चीनी पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी? ठीक है? तो आपको बताना है कि आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद विच ऑब्जेक्ट इज हैवियर? कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी हो गया है? बताओ। आप बताओ। कॉटन, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, हैव यू एंजॉयड दिस एक्सपेरिमेंट? You have to do this experiment in your home. Okay? Will you do this experiment in your home? Okay. Students, now we are going to do the activity. You have to tell which object is heavier, which object is lighter. You have to find it. Okay? Now here, pigeon will come here. कोई भी दो ऑब्जेक्ट all the students will look here. कोई भी दो शो करो ठीक है? What is this? And what is this? Now
which object is heavier? ऐसे जैसे going to more ठीक है. Anita's answer is ball is heavier. Okay. Now we have to measure these objects by using a balance. एक balance का use करते हुए हम देखेंगे कि कौन सा object heavy है और कौन सा light है. ठीक है. Students, tell me what is this? तराजू. तराजू भी बोलते हैं balance. Okay. कार्तिक मधु. What do you call balance in your language? मलयालम में क्या बोलते हैं? अनन्या, what do you call in your language? राजू? What do we call in this balance in your language? In Pahadi field. और in language Punjabi क्या कहते हैं अपने? सरजू या लकड़ी क्या बोलते हैं? एक मिनट होगा मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है. Using this balance, you have to measure these objects. Okay? You have to find out which object is heavier, which object is lighter. Okay? Now I am going to put this ball in this balance. Which object is heavier? ठीक है. कौन सा object बेटा heavy है? Geometry को. अलीजा ने पहले guess किया था कि कौन heavy है, but actual में कौन heavy है? Geometry को. ठीक है. तो ये heavy है कि कैसे पता चला आपने? How do you know geometry box is heavy है? कैसे जाना आपने? Because this side was going to down. Okay? This side was going dropping down. Okay? इस ये वाली साइड क्या थी बेटा? ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी. ठीक है? And this side was where this side was going up. Okay? This side was going up in the air. Okay? Now you have to put any two objects. You have to put any two. आपको कोई भी दो object लेने हैं. अपनी choice के according कोई भी दो object उठाओ. उठाओ. जो आप सोच सकते हैं. Bottle. कोई बात. शो करते देखो क्या क्या रखते हैं. रोहेब के बाद बेटे क्या है? Football and water. Name has one bottle and one. Okay. Okay. Rohit, you have to guess which object is heavy and which object is light. Tell all the boys and girls. Ball is light. Now, peacock group will come here. Now, peacock group will do this activity. Okay. Are you ready to do this? Yes. Okay. Small peacock. Take and you just point your object to front.
Which object is heavy? Which object is light? नहीं हो गया कोई बताओ। एप्पल ले लो या बॉटल ले लो, ठीक है? इतने सारे हैं ना, ले लो। Just to run थोड़ा सा। Which object is heavy and which object is lighter? बताओ। बोलिए। पूरब ने क्या कहा बेटा? Students, look here. Where have you come today? Okay. What is this? Seesaw. And this one? Seesaw. Okay. Okay. Tell me, how many seesaw are here? 2. And in one seesaw, how many seats? 2 seats. 2 seats are in one seesaw. And this one? 2 seats. Now pigeon group will come here. Make a line. एक लाइन बनाओ बेटा। Okay, pigeon group, tell me some question. How many players are needed to play seesaw? 2. Okay, very nice. कि सीसो गेम को खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत है बेटा? 2. एक बार में, ठीक है? तो नाउ हु विल कम फर्स्ट? हसीब एंड अक्षिता, गो। Hasib, my first question to you, Hasib. Have you ever been ride on seesaw? Yes, sir. राइड किया बेटा आपने? और अक्षिता आपने भी पहले राइड किया है? ओके, ठीक है। नाउ सिट। 1 मिनट बैठो, पहले हैवी कौन है? सभी बच्चे इनको देखो बेटा, आपको गेस करना है या ऑब्जर्व करना है कि कौन सी साइड हैवी होगी, अक्षिता की साइड या हसीब की साइड। एक बार तो क्या हो जाता है, अक्षिता की साइड हैवी हो जाती है और दूसरी साइड क्या हो जाती है, हसीब की साइड हैवी हो जाती है, ठीक है। मनीषा, you have to do this worksheet, okay? Circle the heavier object. जो heavy object है बेटा उसको क्या करना है आपको? Circle करना है, ठीक है? And one has been done for you. एक आपके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले से किया है, ठीक है? Rumana, you have to do this question. You have to tell me which object is heavier. What is the name of this object? Identify करो. Pumpkin. क्या है बेटा ये? Pumpkin है, ठीक है? And what is this? Apple. So tell me who is heavier? ऐसे बोलो बेटा, pumpkin is heavier than apple. Okay? What is this? What is this? Identify this shape. क्या है बेटा? ताला? ये क्या है? चाबी। ताले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक। इन इंग्लिश की। चाबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? की, ठीक है? अब आपको बेटा आइडेंटिफाई करना है कि कौन इनमें से हैवी है, ठीक है? ताला या की? ताला, ठीक है? तो ताले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक, ठीक है? मनीषा, यू विल टेल व्हाट इज दिस? बैलून। मास्क नीचे करके बोलो बेटा। दिस इज ए बैलून। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉट, ठीक है? ओके, टेल मी हु इज हैवियर? दिस पॉट इज हैवियर एंड दिस बैलून इज ओके। आइडेंटिफाई दिस शेप। व्हाट इज दिस? What is this?
bicycle. And this one? Okay. Identify which shape is heavier. बोल के बता दो. Bus is पूरा बोलो. Then bicycle. Okay. Good. Speak loudly. Then mug. ठीक है? हाँ. Which shape is lighter between these two? Leaf or whistle? Whistle? I think you are telling wrong. तो whistle heavy है या इसको leaf is पत्ता? Okay. Hafsha, read this line. Heavier. कर रहे हैं कि which object is heavier. Okay, identify this shape. What is this? क्या है? And this one? Okay. Tell me who is heavier? Bus या cycle? Bus. Okay, good. Next page पे. And what is this? देखिए पेड़ पर इसे squirrel. क्या है ये? This one? Horse. ठीक है? Horse. तो आपको देखो बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन हैवी है इनमें से. ये हैवी है, देखो ध्यान से, ये ठीक है. इसकी शेप से बेटा आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन हैवी है. ठीक है. हॉर्स बड़ा होता है या गिलहरी? हॉर्स बड़ा. तो हॉर्स क्या होगा? हैवी. ठीक है. फलक आप बताओ बेटा, व्हाट इज दिस? पाइनएप्पल. वेरी गुड. एंड दिस वन क्या है ये? रोज. क्या है ये? गुलाब का फूल है ना. ठीक. रोज फ्लावर है. तो आपको बताना बेटा, आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज हैवियर. हैवी का मीनिंग क्या होता है? भारी. हैवी का मीनिंग क्या होता है? और लाइट का मीनिंग हल्का. हैवी का मीनिंग और लाइट का मीनिंग हल्का. ठीक है. आपको देखना कि भारी कौन सा है. ये भारी है. ठीक है. अभी मीनिंग नहीं पता था आपको पहले, कोई बात नहीं. ठीक है. दिस वन इज हैवी है. ठीक है. अब आप आइडेंटिफाई करो ये इन दोनों में से which one is heavier? This one. Good. Very good. हफ्शा, आप आइडेंटिफाई करो. दिस इज ए शार्पनर एंड दिस इज ए कार. ठीक है. Who is heavier? हैवी का मीनिंग क्या होता है? याद करो. भारी. तो अभी भारी कौन होगा? वेट में, वजन में, वेट में. ठीक है. एंड दिस इज हैवी. हाँ, रीड दिस लाइन. आपको देखना है बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है. ठीक है. आपको पेंसिल से, ये पेंसिल, तो आपको बेटा मार्क करना है कि विच साइड विल गो डाउन. ठीक है. कौन सी साइड नीचे जाएगी, कौन सी साइड अप जाएगी. आइडेंटिफाई करो पहले बेटा, है क्या ये? दिस इज ए पॉट. विच वन इज हैवियर? पॉट इज. Very nice, very nice. Adiba, next question we will do. Identify this one. क्या है बेटा ये इसकी पहचान है? Glass. हाँ, this one. Jug. Who is heavier? Jug or glasses? Jug. Now again. What is this?
पहले मेरे को बताओ कि विच वन इज हैवी। बकेट इज हैवी। विच ऑब्जेक्ट इज हैवियर देन कैंडल। कैंडल के बाद बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है? हैमर। ओके, आफ्टर हैमर कार। वेरी गुड। और सबसे लास्ट में कौन है? एलिफेंट। वेरी गुड। रेहान, you have to tell me. Look these objects. What is this? Identify करो क्या है ये? ताला। वेरी गुड। ताले को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक। की। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज हैवी है। कौन हैवी है, कौन भारी है? ताला। ठीक है, कौन वजन में ऐसे करने पे आपको हैवी लगेगा। ठीक है, तो इस पर आप ऐसे कर दो, टिक कर दो। आइडेंटिफाई दिस वन। Heaviest. Parth, can you tell me what is the meaning of lightest? Oh, very good. And what is the meaning of heaviest? भारी। ठीक है, ठीक है। तो आपको बेटा इस वर्कशीट में क्या करना है, अरेंज करना है। बेटा सबसे पहले बताओ विच ऑब्जेक्ट इज लाइटेस्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे लाइटेस्ट है? मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज ए हैमर। पहले आइडेंटिफाई करो बेटा सारी शेप्स को। दिस इज ए हैमर, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज ए काइट, कार। ठीक है, दिस इज ए कार। अब आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी शेप सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्की है। ये वेरी गुड। तो इस पे 1 नंबर लिखो, 1। और उसके बाद कौन लाइटर है, हैवी है? उसके बाद आफ्टर दिस, हाँ जी, वेरी गुड। एंड आफ्टर दिस